तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ M इज अ 3x3 मैट्रिक्स वेयर M ट्रांसपोज M जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, M ट्रांसपोज इंटू M ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट M कितना दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। तो हमको क्या प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट M माइनस आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 0 के बराबर है। मतलब अपने को प्रूव करना है M माइनस आई ये जो है वो 0 के बराबर। अच्छा, M ट्रांसपोज इंटू M जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया है ना, यहाँ लिख देता हूँ। इसका इम्प्लीकेशन हो गया कि भाई M ट्रांसपोज जो है वो M इनवर्स के बराबर है। तो इस इम्प्लीकेशन को अपन यूज करेंगे अभी। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं अपन, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस आई। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं M इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस M इनवर्स, ये लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट को अपन खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, M माइनस आई आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी अपन ने देखा है इस वाले केस में M इनवर्स M ट्रांसपोज के बराबर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, M इंटू आई माइनस M ट्रांसपोज। ठीक है। और फिर इस एक्सप्रेशन को और क्या लिख सकते हैं अपन, M इंटू आई ट्रांसपोज माइनस M ट्रांसपोज, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, ये तो मालूम है अपने को, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये है ना, ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाले जो मैट्रिसेस हैं अलग अलग कर देते हैं। डिटर्मिनेंट में ये रिलेशन होल्ड करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी मैट्रिक्स, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट M इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई ट्रांसपोज माइनस M ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट M जो है वो तो 1 के बराबर है। ठीक, तो इसको हम चाहे तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ट्रांसपोज का एक और रिलेशन यूज करते हैं अपन, वो क्या है, A प्लस बी का ट्रांसपोज ये किसके बराबर होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस M का ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, एक और रिलेशन अपन यूज करें कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस एम। ठीक है, ट्रांसपोज हट गया इस रिलेशन के कारण। अच्छा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस यदि हम कॉमन ले लें तो M माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब एक और रिलेशन यूज कर रहे हैं अपन, क्या, यदि 3x3 मैट्रिक्स है तो KA इसका डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर होगा, K क्यूब इंटू A का डिटर्मिनेंट। और ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि, और ये कब है, 3x3 मैट्रिक्स के केस में है ना, यदि 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें K से मल्टीप्लाइड है ना, KA KB KC है ना, ये भी ABCD EFGHI, और हर एलिमेंट यदि K से मल्टीप्लाइड है, तो इसका डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर हो जाएगा, जब डिटर्मिनेंट के केस में हम कॉमन लेते हैं तो हर रो का कॉमन अलग अलग होता है, तो ये K क्यूब आ जाएगा, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD EFGHI। ठीक है, ये हो जाएगा विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां से K क्यूब आता है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये -1 टू द पावर क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह कर लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ M माइनस आई। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ M माइनस आई का डिटर्मिनेंट ये 0 के बराबर है ना, अपन यहाँ से शुरू किए थे, तो क्या आ गया, A इज इक्वल टू माइनस A आ गया, तो ट्वाइस A इज इक्वल टू 0, ट्वाइस M माइनस आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, M माइनस आई का डिटर्मिनेंट ये 0 के बराबर। ठीक है, तो यही प्रूव करना था अपने को है ना, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन में है ना काफी रिलेशंस यूज हो गए, आप देखें है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी ढेर सारे रिलेशंस जो हैं स्टैंडर्ड रिलेशंस ये हमने यूज कर लिए। ठीक है,